दोस्तों सुज़लोन एनर्जी की बात करें तो स्टॉक के अंदर आज कुछ गिरावट देखने को मिली है। अब इसके बीच में कुछ अपडेट निकल के आ रही है जिसको इस वीडियो के माध्यम से हम डिस्कस करेंगे। आइनॉक्स विंड और सुज़लोन एनर्जी दोनों में से कौन सा स्टॉक बेटर है, फाइनेंशियल सेहत किसकी अच्छी है और किसके अंदर ग्रोथ है जो आने वाले समय हमें एक बेहतर रिटर्न दे सकता है, समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। सुज़लोन एनर्जी जो आप देख सकते हो कि 2020 के पहले कंपनी डूबने की कगार पे थी, वो कंपनी पूरी तरह से डेट फ्री हो चुकी है। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है सुज़लोन के लिए। सुज़लोन के प्रमोटर ने अपने सारे गिरवी शेयरों को भी छुड़ा लिया है। क्या आने वाले समय में इससे बेहतर हमें कोई उम्मीद दिखाई दे रही है? क्या सुज़लोन आने वाले समय में अपनी पुरानी हाई को टच कर सकता है? समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से ज़रूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले सुज़लोन के कारोबार की बात कर लें तो स्टॉक की शुरुआत तो पॉजिटिव हुई 66.79 पर। क्लोजिंग कल 66.12 के आसपास थी। कल शानदार तेजी बनी थी। इंट्राडे में एक बार 67.30 का हाई भी बन गया, यानी काफ़ी बेहतर तेजी बनी, लेकिन प्रॉफिट बुकिंग हावी हो गई जिसका नतीजा ये रहा कि इंट्राडे का लो बना 65 का और अंत में आप देख सकते हो कि जो क्लोजिंग है वो नीचे की तरफ ही रही है 65.35 के आसपास, जहाँ पे 1.16% की गिरावट देखने को मिली। अब इसकी परफॉर्मेंस देखें तो स्टॉक बहुत समय से सीमित दायरे में ट्रेड कर रहा है। अप डाउन देखने को मिल रही है हमें। स्टॉक 65 और 55 के दायरे में ही ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे देखो कि 8 नवंबर को स्टॉक लगभग 62 के आसपास था। वो स्टॉक गिरते हुए 13 नवंबर को 54 पर आ गया। काफ़ी बड़ी गिरावट हुई, आप देख ही सकते हो। जो स्टॉक 60 के ऊपर था वो 54 तक आ गया, 55 से भी नीचे चला गया। लेकिन उसके बाद 4 ट्रेडिंग सेशन में लगातार तेज़ी बनी और 14 नवंबर को जो स्टॉक 56.73 के आसपास था वो 21 नवंबर को 4 दिन की तेज़ी के बदौलत फिर से 65.33 पर आ गया, यानी 55 से स्टॉक फिर 65 के आसपास आए। उसके बाद इसमें फिर गिरावट शुरू हुई। तो आप देख सकते हो कि स्टॉक 3 दिन लगातार गिरा, जिसकी वजह से 65 का स्टॉक 63 के आसपास आए। उसके बाद 27 से 28 नवंबर 2 दिन फिर तेज़ी बनी, लेकिन वो हल्की सी तेज़ी थी जिसकी वजह से क्लोजिंग 63 के आसपास रही। परंतु 2 नवंबर को स्टॉक ने फिर बेहतर प्रदर्शन किया और 66 के दायरे में चला गया। इस समय 65 के आसपास है, यानी इस समय स्टॉक अपने ऊपरी प्राइस के आसपास ही है। यहाँ से एक बेहतर उम्मीद की जा सकती है, स्टॉक आगे शानदार कर सकता है। अब जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, सुज़लोन एनर्जी ने नोटिस के माध्यम से एक्सचेंज को जानकारी दी है कि जो रूमर के हिसाब से जो कल प्राइस बढ़ी, यानी हम ये कहना चाहते हैं कि जो मटेरियल प्राइस मूवमेंट हुआ है MPM, वो उसके बारे में स्क्रिप्ट को लेकर हम ये जानकारी देना चाहते हैं कि 2 दिसंबर को जो तेज़ी बनी उसमें हमारा कोई योगदान नहीं है। हमारी तरफ से कोई इवेंट का या फिर और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है। कोई भी हमारी तरफ से कोई नई डील नहीं हुई है, नई हमारी तरफ से कोई किसी प्रकार के इवेंट की जानकारी दी गई है। तो ये जो MPM हुआ है, ये जो ट्रिगर हुआ है, ये जो प्राइस बढ़ी है, उसमें हमारा कोई योगदान नहीं है, क्योंकि उनसे क्लेरिफिकेशन मांगा गया था कल की 5% की तेज़ी के बाद। तो ये सबसे बड़ी विडंबना है कि स्टॉक जब गिरता है 10% तब तक कोई क्लेरिफिकेशन नहीं मांगता, लेकिन 5% की तेज़ी बनती है तो उनसे पूछा जाता है कि आपकी ये जो तेज़ी बनी इसके पीछे वजह क्या है, जबकि आज ही एक दूसरे दिन स्टॉक में फिर गिरावट हो गई है। तो यहाँ पे देखो कि BSE 200 के जो शेयर है उन कंपनियों के अंदर सुज़लोन एनर्जी एक मोस्ट अट्रैक्टिव स्टॉक साबित हुआ है। लास्ट 2 ईयर में ₹9 के लेवल से 86 का इसने एक ऑल टाइम हाई बनाया। ये ऑल टाइम हाई हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये इसके निचले लेवल से हाई बनाए। वैसे तो इसका जो ऑल टाइम हाई है वो तो 2008 के पहले 400 के ऊपर हुआ करता था। तो देख सकते हो कि ये काफ़ी शानदार इसने हाई बनाई थी। तो यहाँ पे सुज़लोन एनर्जी को लेकर आनंद राठी के जिगर S पटेल का कहना है और स्टॉक ब्रोकर्स जिगर S पटेल जो है उनका कहना है कि इस समय स्टॉक का जो सपोर्ट है, क्रिटिकल पॉइंट, प्राइस पॉइंट, वो 62.5 का है। एक यहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी दिखाई देती है। यहाँ से गिरावट की संभावना काफ़ी कम दिखाई देती है। यहाँ पे खरीदारी के बारे में सोचा जा सकता है। अपसाइड की तरफ से देखिए, इससे नीचे अगर स्टॉक जाएगा
तो गिरावट दिख सकती है, इन्हें बड़ी डिक्लाइन हो सकती है। जब तक 62 के ऊपर है स्टॉक तब तक बेहतर है। और ऊपर की तरफ देखें तो यहाँ पे रेजिस्टेंस 68.35 का, इस रेजिस्टेंस को इसने एक पार कर लिया तो बड़ी तेज़ी की संभावना बन सकते हैं, स्टॉक आगे बढ़ सकता है। और यहाँ पे फिर जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो 73 का होगा, ये आनंद राठी का कहना है। यानी स्टॉक को एक बार 68 को पार करना जरूरी है, तभी ये 73 तक जा सकता है। तो यहाँ पे खरीदारी आपको 62 के आसपास खरीदारी करनी चाहिए और 73 के आसपास प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए। फिलहाल यही एक रणनीति बन सकती है, क्योंकि लंबी तेजी फिलहाल स्टॉक के अंदर नहीं दिखाई दे रही है। दूसरी तरफ तो रेलिगियर ब्रोकिंग के अजित मिश्रा का कहना है कि स्टॉक यहाँ पे अगर 67 के ऊपर क्लोज होता है तो फिर 72 और 76 की रेंज में जाता हुआ दिखाई दे सकता है शॉर्ट टर्म में। और यहाँ पे सपोर्ट जोन इसकी 59 से 62 के आसपास है, यहाँ पे एक पुल बैक की रैली बन सकती है। जैसे ग्लोबल ब्रोकेज हाउस मॉर्गन स्टैनली स्टॉक को लेकर बुलिश है, उन्होंने इक्वल वेट की जो रेटिंग थी उसको बढ़ा के ओवर वेट कर दिया है और वो इस समय काफ़ी अच्छे टारगेट भी इसको दे रहे हैं। अब यहाँ पे आइनॉक्स विंड और सुजलॉन एनर्जी दोनों में से कौन सा बेटर है, तो यहाँ पे देख सकते हो कि सुजलॉन एनर्जी 12 सितंबर को 86.04 का अपना 52 वीक का हाई बनाया था और आइनॉक्स विंड ने 261.90 का सितंबर 23 को अपना 52 वीक का हाई बनाया था। यहाँ पे देखिए कि जो रिसेंट इस समय जो प्राइस है, ये सुजलॉन एनर्जी जो अपने 2024 में जो हाई प्राइस जो बनाई, इसने 70% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। आइनॉक्स विंड ने इस दौरान 57% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। अब आइनॉक्स विंड के सामने सुजलॉन के अगर हम टेक्निकल लेवल्स की बात करें तो इस समय सुजलॉन एनर्जी का जो रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स है वो 51.6 का है, आइनॉक्स विंड का RSI 50 के आसपास है। तो लगभग देख सकते कि दोनों एक जैसे है, ना ओवरबोट जोन में है ना ही ओवरसोल्ड जोन में है। रिजल्ट की बात करें तो सुजलॉन एनर्जी का जो रिजल्ट है इसमें आप देखें तो रिवेन्यू में 48% की वृद्धि देखने को मिल रही है लास्ट ईयर के मुकाबले। और जो इसका आप देख सकते हो कि टॉप लाइन रेवेन्यू 2103 करोड़ के आसपास रहा है। सुजलॉन का नेट प्रॉफिट लगभग डबल हुआ है, 200 करोड़ के आसपास रहा पिछले एक साल के मुकाबले जो 100 करोड़ के आसपास था। एबिटाडा मार्जिन के तो उसमें भी 31.3% की ग्रोथ देखने को मिल रही है जो 293.7 करोड़ के आसपास रहा है। तो कुल मिला के सुजलॉन की प्रदर्शन बेहतर रहा है। ऑर्डर बुक ऑल टाइम हाई 5.1 गीगावाट के आसपास है, जिसमें 54% का कमर्शियल इंडस्ट्रियल है और 23% का सेगमेंट अगर देखें तो सेंट्रल और स्टेट बिड्स है और अदर दूसरा 23% के आसपास PSU से इनको ऑर्डर मिला है। विंड की बात करें तो यहाँ पे जो कंपनी का जो प्रॉफिट है 90 करोड़ के आसपास रहा है, जो पिछले साल देख सकते हो एक साल पहले 27 करोड़ का इन्होंने लॉस बताया, तो लॉस से कंपनी प्रॉफिट में आई है। क्वार्टरली रिवेन्यू में 93% ईयर ऑन बेसिस में वृद्धि देखने को मिली है जो 742 करोड़ के आसपास, जो पिछले एक साल पहले 384 करोड़ के आसपास था। तो यहाँ पे प्रदर्शन आयोनेक्स विंड का भी अच्छा रहा है। ऑर्डर बुक की बात करें तो यहाँ पे कंपनी को 1.2 गीगावाट के ऑर्डर मिले और इस समय जो ऑर्डर बुक है कंप्लीट की टोटल 3.3 गीगावाट के आसपास की ऑर्डर बुक है। इसमें मिक्स पब्लिक सेक्टर के प्रोजेक्ट कंपनी के पास है, तो दोनों ही अपनी जगह पे बिल्कुल ठीक ही लग रहे हैं। इसमें अब यहाँ पे बाय सेल की रिकमेंडेशन देखे सुजलॉन वर्सेज आइनॉक्स विंड, तो सुजलॉन एनर्जी का जो स्टॉक है वो 66 के आसपास है जो 85 से 90 के लेवल तक जा सकता है शॉर्ट टर्म में, अगर ये 72 रुपये के ऊपर क्लोज होता है तो। और आइनॉक्स विंड की बात करें तो 205 की प्राइस है, यहाँ से अगर मूव करते हैं तो 240 में शॉर्ट टर्म में जा सकता है और ये अगर 210 के ऊपर क्लोज हो जाता हो तो ये टारगेट दिए गए प्रशांत तापसे की तरफ से। तो यहाँ पे प्रशांत तापसे के हिसाब से देखें तो वैल्यूशन के मुकाबले सुजलॉन एनर्जी बेटर लग रहा है, जिसमें इसका पी रेशियो भी काफ़ी कम है, 90 का पी रेशियो है, जबकि आइनॉक्स विंड का पी रेशियो 140 का है। तो जो एनालिस्टों की राय उसके हिसाब से सुजलॉन बेटर है, तो आप अपने हिसाब से निर्णय ले सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।